आइए जानते हैं, अगर ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध में ईरान बर्बाद होता है तो भारत को कितना बड़ा नुकसान होगा, या फिर भारत इसकी भरपाई कितने सालों तक नहीं कर पाएगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। अगर ईरान बर्बाद हुआ तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी और पेट्रोल डीजल के दाम बेकाबू हो जाएंगे। अभी भी जो हालात है भारत में पेट्रोल डीजल के, वो आम आदमी के बस में नहीं है। फिर भी अगर और हालत खराब होती है तो सोचो हमारी हालत क्या हो जाएगी। जानते हैं भारत को कितना नुकसान होगा। पश्चिम एशिया में गहराता युद्ध का साया केवल अरब देशों तक सीमित नहीं, बल्कि इसकी तपिश भारत तक महसूस की जा रही है। इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव भारतीय हितों के लिए एक बड़ा अलार्म है, यानी कि माने एक खतरे का संकेत है। भारत के लिए ईरान महज एक देश नहीं, बल्कि एशिया का प्रवेश द्वार और ऊर्जा सुरक्षा का आधार है। यह एक ऐसा प्रवेश द्वार है जिससे हम अन्य देशों से भी आने जाने और निवेश करने के लिए हमारा एक बहुत अच्छा साधन है। अगर ईरान इस संघर्ष में बर्बाद होता है या वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगाती है तो भारत के व्यापारिक, रणनीतिक और आर्थिक हितों को ऐसी चोट पहुंचेगी जिसकी भरपाई सालों तक मुमकिन नहीं होगी। अगर ईरान बर्बाद हुआ तो भारत को क्या क्या नुकसान होगा, ये भी जानना एक बहुत जरूरी है। ईरान और इजराइल के बीच जारी सीधे संघर्ष ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के दहलीज पर खड़ा कर दिया, यानी मानव को तीसरे विश्व युद्ध का पूरा संकेत कर दिया। भारत इस पूरे विवाद में अपनी एक अलग पहचान बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान की बर्बादी का भारत पर सीधा और बहुत भयानक असर पड़ने वाला है। ऊर्जा सुरक्षा से लेकर चाबहार बंदरगाह के भविष्य तक भारत के अरबों डॉलर दांव पर लगे हैं, या मानो डूब भी सकते हैं। कच्चे तेल की कीमतों में आग और महंगाई का संकट पूरी तरह से मरा रहा है। भारत अपनी जरूरत का 70% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत ने ईरान से तेल लेना कम कर दिया है, लेकिन ये भारत के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि बहुत बुरा है। लेकिन ईरान की भौगोलिक स्थिति पूरी दुनिया की तेल सप्लाई को नियंत्रित करती है। सोचो भारत क्या चीज है। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल हार्मुज जल स्थल से होकर गुजरता है, जिस पर ईरान का पूरी तरह से नियंत्रण है, जिसपे आप किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो ईरान के साथ। फिलहाल युद्ध के कारण इस रास्ते पर जहाजों का ट्रैफिक जाम है। ये कोई सड़क पर लगने वाला 4 पहिया वाहनों का ट्रैफिक नहीं है, बल्कि ये वो ट्रैफिक है जो दुनिया में एक नई प्रकार की स्थिति पैदा कर सकती है। तो वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें 100 से 120 डॉलर, इससे भी ज्यादा प्रति बैरल के पार जाने की उम्मीद है। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, जो आम आदमी के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसका सीधा असर खाने पीने की चीजों की कीमतों पर पड़ेगा और महंगाई बेकाबू हो जाएगी और आम आदमी मरने के लिए बेबस हो जाएगा। चाबहार पोर्ट भारत के अरबों डॉलर का निवेश खतरे पर पड़ा हुआ है। ईरान में भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक निवेश चाबहार बंदरगाह है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का मुकाबला करने और अफगानिस्तान समेत मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए भारत ने इसे विकसित किया है। भारत ने खुद विकसित किया है और खुद ही फंसता हुआ जा रहा है और समझ नहीं पा रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमारी सरकार इस रणनीति में पूरी तरह विफल नजर आ रही, फिर भी न जाने की अमेरिका का पक्ष लेते हुए अमेरिका के साथ खड़ा हो रहा है और अपने पैर पर
खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। सन 2024 में भारत ने इसके संचालन के लिए 10 साल का दीर्घकालिक समझौता भी किया है। सोचो, इतना लंबा समझौता करने के बावजूद अगर नुकसान हो तो आम आदमी पर क्या गुजरेगी। यदि ईरान युद्ध में बर्बाद होता है तो भारत का गेटवे बंद हो जाए, यह मानो भी गरीब आदमी मरने के लिए पूरी तरह मजबूर हो जाएगा। इससे न केवल भारत का बल्कि अरबों का निवेश टूट जाएगा, बल्कि रूस तक जाने वाला इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी ठप हो जाएगा, जिससे भारत यूरोप तक पहुंचने का सबसे सस्ता रास्ता मानता है। मध्य एशिया तक पहुंचने का रास्ता बंद हो जाएगा और भारत भी पूरी तरह विवश हो जाएगा और फिर चाह कर भी अपनी मनमानी क्या अपनी नहीं चला सकता है।